देखो आप लोगों को अगला टॉपिक डालना है संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D और 6D। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया था, तो आप वो कर लिए होंगे शायद। अब आपको अगला टॉपिक डालना है संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। तो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये विद्युत के चालक होते हैं। देखो विद्युत का मतलब जब इन तत्वों में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएंगी तो ये क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। ये उष्मा के भी चालक होते हैं। देखो भाई, आपको पता है कि संक्रमण तत्व क्या है, धातु है, धातु है। तो देखो ये क्या करते हैं, जैसे आप कभी भी देखना, जब गैस पे कोई काम कर रहा होता है, जो अपने घरों में गैस होती है वो, तो कोई लोहे का पात्र होता है जो गैस के चूल्हे के पास पड़ा हुआ है, वो अपने आप ही धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होने लगता है। क्योंकि जो गैस की गर्मी है वो उससे टकरा रही है और धीरे धीरे क्या होता है, वो गर्म होने लग जाता है लोहे का पात्र। उसको छोड़ो, दूसरा देखो एक एग्जाम्पल, जब कभी भी कोई चूल्हे वूल्हे पे काम कर रहा होता है, तो जो अपन कोई सा भी लोहे का उपकरण या धातु का उपकरण यूज कर रहे हैं उसमें, तो देखना अगर एक हिस्सा उसको अपन आग में डुबा के रखें तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने आप ही दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो इससे अपने ये समझ में आता है कि ये जो धातुएं होती है उष्मा का चालन भी करती है, विद्युत का तो करती है, उष्मा का चालन भी करती है। आप चाहो तो घर में एक बार ये प्रयोग करके देखना। एक रोड लेना लोहे की, फिर उसको क्या करना, आप गैस हो गया, स्टोव हो गया, ओवन हो गया, जो भी है, एक सिरे को उसके ऊपर रख देना चला के गैस को। फिर कुछ देर बाद में आप देखोगे उसका दूसरा वाला सिरा भी गर्म होने लगेगा। तो इससे अपन को क्या समझ में आया भाई, इसमें विद्युत का चालन भी हो तो पहले से हो रहा था और अब उष्मा का चालन भी हो रहा है। ऐसे देखो ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जब डी ब्लॉक के तत्व किसी के साथ यौगिक बनाएंगे तो वो यौगिक कैसे होंगे, रंगीन मतलब कलरफुल। ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरकीय गुण मतलब जैसे देखो अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में फेरस उत्प्रेरक का उपयोग किया गया, तो मतलब डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग किसके रूप में किया जाएगा, उत्प्रेरकों के रूप में भी। देखो अगला देखो, इनका उपयोग मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। सही बात है भाई, धातु है तो दो या दो से अधिक धातुओं का समूह मिश्र धातु, तो इनका उपयोग किस में किया जाएगा, मिश्र धातु बनाने में भी किया जाएगा। और आपको तो पता है कि डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, बताओ, धातु होते हैं। तो ये डाल लेना है, ये बस बेसिक नॉलेज के लिए था, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बेसिकली। अगला टॉपिक आपको डालना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, एफ ब्लॉक के तत्व। अब देखो, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, दोबारा देख लो, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। सही बात है भाई। देखो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 ns2 होता है। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। देखो डी ब्लॉक के तत्वों को तो संक्रमण तत्व कहा जाता था, इनको क्या कहा जाएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। देखो डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणियाँ थी, अब एफ ब्लॉक के तत्वों की श्रेणियाँ कितनी, देखो 2, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। अब बात करेंगे अपन लैंथेनाइड श्रेणी की। देखो इन्हें 4f ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, 4f 5f होता है। इलेक्ट्रॉन देखो इसमें 4f में जाएगा लैंथेनाइड में, और उसमें 5f में जाएगा एक्टिनाइड में, तो इसी कारण इनको क्या बोलते हैं, इन्हें 4f ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है या 4f श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी में कुल 14 तत्व है, लैंथेनाइड में भी 14 है और एक्टिनाइड में भी 14 है। अब देखो परिभाषा देखो, वे तत्व जो लैंथेनम के बाद आते हैं लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। देखो परिभाषा आपको याद रखनी है, लैंथेनाइड तत्व मतलब इनको लैंथेनाइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं। भाई आपको आवर्त सारणी अगर थोड़ी बहुत याद है तो आप एक बार देख लो, या नहीं भी याद है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो भाई लैंथेनम 57 है, इसके बाद में जो भी तत्व है, देखो ये जितने भी तत्व है पूरे 14 के 14 ये लैंथेनाइड तत्व है भाई। देख लो आप ढंग से एक बार, ये लैंथेनाइड है, इसके बाद जितने भी ये तत्व है ये लैंथेनाइड तत्व है, क्योंकि ये सभी तत्व लैंथेनम के बाद आ रहे हैं। देखो ये लैंथेनम और उसके बाद आने वाले तत्व क्या हो गए, लैंथेनाइड तत्व। तो दिक्कत आएगी। देखो भाई इन्हें
दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में दुर्लभ रूप से दिखाई देती है ये। इसी कारण इनको क्या कहते हैं अपन ने दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं।